थैंक यू। बैठ जाएं, कमर सीधी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, आज के जीवन के दान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और बहुत सारी केयर करी, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करी। उन सभी सैक्रिफाइसेस और केयर के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस मैजिक बुक का प्रभु, ये आपकी ही ब्लेसिंग है। थैंक यू कि हम निरंतर इस मैजिक बुक को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, डेली सेशन हो रहे हैं। थैंक यू टू द डिवाइन टाइम कि हमको ये समय मिल रहा है कि हम अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मेंटल डाइट के लिए, पॉजिटिविटी के लिए एक चुंबक बन रहे हैं। प्रभु, धीरे धीरे मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। उस बात के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मुझे अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू टू ऑल द मेंटर्स, ऑल गुरुज इन माय लाइफ, जिन्होंने मुझे आगे चलने, आगे बढ़ने की रोशनी दिखाई, अंधेरे से बाहर निकलने की रोशनी दिखाई। थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पंच तत्वों का बहुत बहुत शुक्रिया। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जिनसे मेरी ये शरीर बना है, और परफेक्ट रेशियो में इन सबका होने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। मैं सीख रही हूँ, मैं बेहतर से बेहतरीन हो रही हूँ प्रभु, ये आपकी ही ब्लेसिंग है। सच में प्रभु, बहुत सारी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं आपकी सबसे प्यारी बच्ची हूँ प्रभु। मैं सीख रही हूँ, मैं निरंतर सीख रही हूँ। थैंक यू, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ। मैं मैजिक बुक सीखने को तैयार हूँ, मैं इसके असाइनमेंट करने को तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। सब अपने माइंड को पकड़े। थैंक यू, थैंक यू मेरे माइंड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो सेशन में सुनती हूँ उसकी सारी बातों को मैं समझ पाती हूँ। मैं अपने मन से इस चीजों को अपने मन में समझ पाती हूँ और याद रख पाती हूँ। थैंक यू मेरे माइंड, मेरे पूरे शरीर को इतना स्वस्थ मस्त रखने के लिए थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरे दिन काम करती हूँ, मुझे ये याद दिलाने के लिए कौन सा काम कैसे होना है, मुझे सही इंस्ट्रक्शन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे माइंड। मुझे ये याद दिलाने के लिए कि 3:15 पे मेरा सेशन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो कुछ भी मैं बोल पा रही हूँ प्रभु, ये आप ही बुलवा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे माइंड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। माई मेमोरी इज वेरी स्ट्रांग, मैं जो चाहूँ वो मुझे याद रहता है। थैंक यू मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट फील, पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को फील करें। सारे सेल्स कितने खुश हैं कि कभी तो समय निकाला। वो कितने खुश है कि उसकी तारीफ हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। करेंगे अबंडेंस पोज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्रभु। आई लव यू।
स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई एम मनी मैग्नेट। आई एम मैग्नेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आई एम मैग्नेट ऑफ लव, स्माइल, जॉय, सेलिब्रेशन। I love magic. Magic loves me. I love magic. Magic loves me. I love magic. Magic loves me. Just hug yourself. I'm proud of you. थपथपाओ अपने आप को। I'm proud of you, शिल्पा। I'm proud of you. सच में तू बहुत अमेजिंग है यार, वाकई में। सच में यार, एक बार को सोचूं तो सच में यार तू सबसे अलग है। तू बहुत ही प्यारी है। तू पॉजिटिविटी की राह में चलने की कोशिश तो कर रही है ना। बहुत बढ़िया। शाबाश है तुझे। तो निरंतर सेशन में आ रही है ना। शाबाश है तुझे, सच में। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई लव यू। आई लव यू यार, आई लव यू। तो जैसा कोई नहीं, सच में। आई लव यू। बैक। हाउ इज द प्रैक्टिस गोइंग ऑन? इनविजिबल मैनेजर की लिस्ट बन रही है। बोल सकते हो आप। बन रही है, याद है ना कि हमको उसको हर बात के लिए थैंक यू बोलना है। यस, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। और कल का चैप्टर से कुछ किसी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, किसी ने कुछ पकड़ा हो। यस। आज के चैप्टर ने हमारी वो जो बिल्ली थी गंदी वाली, वो थोड़ी सी किसी की निकली, तो वो भी बता सकते हैं कि किसी ने वाकई में किया हो। करा था कल चैप्टर की प्रैक्टिस, पकड़ा था। चलिए, वेरी गुड। गुड। चलिए, आज हम आते हैं चैप्टर नंबर 8, जादुई तत्व। जादुई तत्व से आप क्या समझते हो, क्या होगा जादुई तत्व? हम्म। जादुई तत्व होते हैं हमारे मैजिकल इंग्रेडिएंट। मैजिकल इंग्रेडिएंट मतलब जो हम डेली खा रहे हैं, पी रहे हैं। आज का चैप्टर तो बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज ये बहुत इजी चैप्टर होगा। हम जीवन भर खाते पीते आए हैं, बट क्या हमने उस फीलिंग के साथ खाया? आज हम वो सीखेंगे कि हमको खाना भी किस तरीके से खाना है। जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, वो किस तरीके से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। आज तक हमने खाया, कैसा खाया? 8वां दिन जादुई। कैसे हमको खाना चाहिए। छोटे छोटे परिवर्तन जब हम अपने जीवन में लाएंगे तो चीजें। नहीं आ रहे, स्क्रीन में नहीं आ रही बुक। अच्छा, एक सेकेंड। नाउ कम। थैंक यू। यस। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा 8वां चैप्टर जादुई तत्व। सबसे पहले हमने इसमें, अब जब किसी के पास बुक होगी तो देखना उसमें कप बना हुआ है, देखो, मैजिकल कप, है ना। ये क्या है? जो हम डेली सुबह सुबह चाय पीते हैं, है ना। मस्त चाय है, मीन्स हम इतने बड़े जादूगर हैं कि हम जो चाय पी रहे हैं ना, उससे भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ये बुक ये कह रही है कि आप अब इतनी प्रैक्टिस में, जब आप इनविजिबल मैनेजर की प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप अपनी हेल्थ के ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, जब आप काउंट माई ब्लेसिंग कर रहे हो, है ना, जब आप पैसों के लिए
प्रैक्टिस कर रहे हो मीन्स क्या हुआ, इन प्रैक्टिसेस का क्या मतलब हुआ कि हम हर वक्त अवेयरनेस में हैं, कि हम हर वक्त कॉन्शियस हैं। कोई भी काम करते समय हम कॉन्शियसली उस काम को कर रहे हैं। अगर हम बाहर घूमने जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, तो भी हम कॉन्शियस हैं कि हम अपने पूरे बॉडी पार्ट्स की शुक्राने कर रहे हैं। हम कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं या कोई हमारी डिलीवरी आई है, हम किसी को दे रहे हैं पैसा, ले रहे हैं पैसा, हम तब भी कॉन्शियस हैं। पहले वो घबराहट होती थी, यार खर्चा ही होता जा रहा है, खर्चा ही होता जा रहा है। अब वो घबराहट थोड़ी कम हुई, वो अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है क्योंकि हम सीख रहे हैं। तो आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर आपको, जब आप सुबह की चाय पियो, आप में इतनी पावर है कि आप उस चाय से भी मैजिक्स क्रिएट कर सकते हो। एंड इट्स ट्रू, मैंने शेयरिंग साइन थी कि वो ये बोलती थी कि जब जब मैं चाय पीती हूँ मुझे पैसा आता है। बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विश्वास की है। आप अगर इनकी प्रैक्टिस पे विश्वास करोगे तो मैजिक्स होंगे। अगर मैं इस प्रैक्टिस से विश्वास करूंगी तो मैजिक्स होंगे। कि जब मैं चाय पी रही हूँ, बस मन में थॉट डाला, जब मैं चाय पीती हूँ मेरे पास पैसा आता है। जब मैं चाय पीती हूँ अपने हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन और मजबूत हो रहे हैं। जब मैं चाय पीती हूँ मेरे पास गुड न्यूज ही आती है। कुछ भी डालना है। अब ये डलेगा कैसे? चाय तो हम सुबह डेली पी रहे हैं। कैसे डलेगा? प्रैक्टिस से डलेगा। डेली निरंतर प्रैक्टिस और विश्वास कि यार चाय पी रही हूँ, गुड न्यूज तो मेरे पास आने ही वाली है। यार चाय पी रही हूँ, मेरी हेल्थ तो जबरदस्त होने वाली है। और ये चैप्टर ना आपको आजादी देता है कि आप कुछ भी खा सकते हैं। जो हमारे बिलीव थे ना, लिमिटिंग बिलीव है कि बहुत ऑयली खाएंगे, ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, मीठा खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, फलाना खाएंगे तो बीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतने लिमिटिंग बिलीव बना लिए हैं। और ये चैप्टर हमको उन लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकालेगा कि मैं छोले भटूरे भी खा रही हूं ना, तो भी मेरी कमर वैसी की वैसी है, तो भी मेरा वेट कांस्टेंट है। मैं बाहर का भी खा रही हूँ तो भी मेरा वेट कांस्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि ये बुक आ गई है तो चलो भाई अब बाहर का ही चालू कर दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बट फिर भी जो हम खाते हैं, जरा सा मीठा हम खाएंगे तो जिनको शुगर होती है ना, उनके दिमाग में वैसे ही आ जाता है, यार मैं शुगर तो खा ही नहीं सकती, मुझे तो शुगर है। इस सेंटेंस को डिलीट कर दो अपनी लाइफ से। अब आप पावरफुल हो गए हो, अपने आप पे बिलीव करो, मैं पावरफुल हो गई हूं। कि मैं जो खा रही हूं मैं स्वस्थ हूं, मैं जो खा रही हूं, जो पी रही हूं, मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं। अपने आप को मतलब जाप शुरू कर दो, मैं स्वस्थ हूं। जिनको हेल्थ चैलेंज है उनको कोई और ऑप्शन नहीं है, पहले अपनी हेल्थ ठीक करनी है बस। चलिए स्टार्ट कर। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन, पत्रकार और व्यवसायी। भोजन यही करने से पहले पर्सन ग्रैटिट्यूड में होता है, उसके यहाँ डेली पार्टीज होती हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज करता है, बड़ी बड़ी पार्टीज में जाता है, वो हमेशा खुश रहता है। तो जब जश्न मनाएगा तो व्हाट ही विल अट्रैक्ट? जश्न, राइट? जो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, जो बहुत खुश रहता है, जो हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहता है, वो क्या करता है? वो हमेशा सेलिब्रेशन जोन में रहता है, हमेशा जॉयफुल जोन में रहता है। तो व्हाट ही गिव्स ही रिसीव। अगर मैं हमेशा जॉयफुल मोड में रहूं, खुश वाले मोड में रहूं, तो कोई डाउट ही नहीं होता कि मेरे पास कोई और नेगेटिव चीज आ जाए, हो ही नहीं सकता। बट मैं नहीं होती, तो फिर ऐसे ऐसे ग्राफ चलता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो हमको बहुत कॉन्शियसली हमेशा खुश रहना है, जश्न मनाना है। छोटी चीज हो जाए जश्न मनाओ, जैसे बहुत बड़ी चीज हो गई है। धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्ष से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा।
मीन्स जो हमारे पुराने नानी नानी दादी वगैरह थे, वो हमेशा खाने को ऐसे हाथ जोड़ते थे। तब हमको नहीं समझ में आता था ये क्यों करते हैं, बट ये जो प्रथा है ये पुरानी है, हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। हम वो सीख रहे हैं जो हम भूल चुके हैं। हम वो सीख रहे हैं जो हमारे एंशियंट पीपल करते थे। हम कुछ नया, कुछ ऐसा मत सोचना मैं तो कुछ नई ज्योग्राफी और साइंस सीखने जा रहा हूँ। ये साइंस पुरानी ही है। हमारे दादा दादी नानी मम्मी पापा ये सब कर चुके हैं। बट हम तो एज अ फैशन में इतने ज्यादा थे ना कि हम तो बहुत ही एकदम कूल डूड हैं। ये सब का क्या होता है, ये सब बहुत मैटर करता है। बिकॉज आप जैसी एनर्जी देंगे वैसी एनर्जी हमको मिलेगी। तो ये प्रथा बहुत पुरानी है कि हमेशा जो वो खाते थे अपने भोजन से पहले हमेशा उसको नमस्कार करते थे, थैंक यू होते थे, चाहे वो खाएं या पिएं। तो अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत मल्टीप्लाई होता है ये जादू जब हम थैंकफुल होते हैं। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल मीन्स कितनी बार होता है ना जब हम सुबह के काम करते हैं और हम लोग भूल जाते हैं, नहीं खाया होता तो क्या हो जाता है, चिड़चिड़ी गुस्सा। अगर किसी ने कुछ कह दिया, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं अपने काम की पड़ रही है, फलाना है ढिकाना है, चालू। चालू होना तो हमारा चुटकी का काम है, चालू तो हम ऐसे ही हो सकते हैं 1 मिनट के अंदर। क्यों? जबकि हमने तो रात को भी खाया था और सुबह चाय भी पी थी। बट वो नाश्ता जो नहीं करा, उस भूख ने हमें तिलमिला दिया। उस भूख ने हमारे अंदर गुस्सा पैदा कर दिया। उस भूख ने हमें चिड़चिड़ा बना दिया। हम ढंग से सोच भी नहीं पा रहे हैं, किसी का सुन भी नहीं पा रहे हैं। अगर कोई हमारे बेनिफिट के लिए भी बोल रहा है तो हमें वो बात उल्टी ही लग रही है। क्यों? वो क्योंकि वो कुछ चंद घंटों की भूख ने हमारी ये हालत कर दी है। और सोचो हम कितना खाते हुए आए हैं एक दिन में, कितना खाते हैं। क्या हम ग्रेटफुल होते हैं? और कांपना भी शुरू कर देते हैं। आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। फिर जब हम कर लेते हैं नाश्ता फिर हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। इसका मतलब भोजन हमारे माइंड को कितना स्मूथ बनाता है, कितना काम बनाता है, हमारी पूरी बॉडी को चलाता है वो भोजन। तो उसके लिए कृतज्ञता तो बनती है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिलें, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी। उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल कटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हम। तो अब हम सोचें कि जब हम एक फल खाते हैं तो उसके पीछे कितने लोग जुटे होते हैं, तब वो एक फल हमारे पास आता है ना। कितनी बार हम सोचते हैं अपने गार्डन में धनिया उगा लें, कि पुदीना उगा लें, कि मेथी उगा लें, है ना। और वो धनिया कितनी मेहनत से उगता है, उसमें अगर पानी टेरा डाल दिया तो वो सारा नीचे हो जाता है जब वो कच्चा धनिया होता है। और वो कितना धनिया उगता है, हमारा एक टाइम का वो धनिया नहीं उगता। और हमारी कितनी मेहनत लगती है कि उसमें डायरेक्ट धूप ना आए, उसको ये हो, उसको छांव में रखो, पुदीना है ये है, इनको ढंग से पानी दो।
कितनी मेहनत लगती है, खाद डालो ये डालो, और फिर भी हमारा काम नहीं चल पाता। और जब हम बाहर से धनिया लाते हैं, कितना धनिया फ्रेश आता है, जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? किसी ने वो हमारे लिए किया, किसी ने वो बीज उगाए, किसी ने उनकी सेवा करी, किसी ने उनका ध्यान रखा कि कीड़े ना लगे, ये ना हो, मेडिसिन डाली, उनकी रक्षा करी, खेतों में खड़े रहे, और वो जो इंसान से बना देते हैं कि कोई आए नहीं, उनका करा। तो कितनी चीजें, पानी का ध्यान रखा, अच्छी मिट्टी हो उसका ध्यान रखा, दवाइयां डाली, तब जाके एक सब्जी उगती है। और न जाने हम कितनी चीजें खा रहे हैं। ठीक है, जब वो सब्जी उगी, जब उसकी फसल का टाइम हुआ, तो वो काटते हैं, वो पूरा काटते हैं, फिर उसको काट के बोरों में भरी जाती है। तो जिसने वो बोरे बनाए, है ना, काट के बोरे बनाए, बोरों में वो सब्जी पैक हुई, फिर उसके बाद वो ट्रक्स में चढ़ती है, फिर वो रोड्स पे चलती है। कितने ड्राइवर रात रात भर चल के उस मंडी तक वो सब्जी पहुंचाते हैं, बड़ी मंडी तक, फिर वो बड़ी मंडी से छोटी मंडी तक आती है, फिर वो छोटी मंडी से छोटे छोटे शॉपकीपर्स में जाती है, फिर हम लोग खरीद कर लाते हैं, तब जाके वो सब्जी बनाते हैं, तब जाके वो फ्रूट खाते हैं। तो प्रोसेस समझ रहे हैं? एक एक चीज के लिए भी हम करते हैं इसको एनालाइज। चलो एक सुबह की चाय का लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, चाय तो सब पीते हैं सुबह उठते ही। ठीक है, एक चाय बनाते हैं। चाय में क्या लगा हमारा? बनाओ, सब बनाओ। चाय में क्या लगा हमारा? दूध, चाय पत्ती, शुगर, अदरक, इलायची। ठीक है, ये चीज लगी चाय बनाने में। ठीक है, अब हम इसमें से एक इंग्रेडिएंट उठा लेते हैं, चाय पत्ती उठा लेते हैं। ठीक है, जब चाय पत्ती वो बागों में जाती है, वो पहले तो उसके पेड़ लगते हैं छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे पेड़ लगे, फिर वो उनको खाद दी जाती है, पानी दिया जाता है, फिर वो पानी दिया जाएगा, उनकी पूरी रक्षा की जाती है, कि भाई उतने लोग खड़े रहते हैं रक्षा के लिए कि भाई किस तरह से ग्रोथ हो रही है, क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो चुनी जाती है, एक 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 एक, शायद प्लग होती है वो, है ना, प्लग करते हैं उसको, प्लगिंग होती है। फिर जब वो इकट्ठा हो जाती है, तो वो फिर पैक होती होगी, या किसी ट्रक में जाती होगी, या वहीं से किसी बोरे में चलो पैक हुई, बोरा लगा। फिर बोरे के बाद उसमें क्या हुआ, वो किसी ट्रक में गई, ट्रक में गई, वो रोड्स पे चली, रोड्स भी कंट्रीब्यूट होंगे, रोड्स कंट्रीब्यूट हुई, उसके बाद वो किसी फैक्ट्री में गई, फैक्ट्री में गई तो वहां पे भी मशीन या डिब्बा, कुछ भी डिब्बा भी मैन्युफैक्चर हुआ, फिर डिब्बे में सील लगी, वो भी एक काम था। सील लगने के बाद जब वो पूरा प्रॉपर डिब्बा बना, पैक हुआ, तब फिर वो दोबारा ट्रक में चढ़ी, ट्रक में चढ़ के फिर वो अलग अलग जगहों पे स्टोर्स पे गई, स्टोर्स पे, बहुत सारे स्टोर्स पे जाने के बाद वो घरों में जाती है, और कितने सारे घरों में जाती है, फिर वो हमारे डिब्बे में आती है, डिब्बे में आने के बाद फिर वो हमारे सॉस पैन में आती है, तब जाके वो हम चाय पत्ती डालते हैं। सो बहुत लोगों की मेहनत होती है, बहुत लोगों की, तब हमको कोई चीज मिलती है। तो हमको उन सब के लिए थैंकफुल होना है, हर चीज के लिए थैंकफुल होना है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ग्रेटिट्यूड। कि आप, अगर हम चाय पत्ती ले रहे हैं, तो चाय पत्ती में अगर हम एक चाय के ग्रेटिट्यूड लिखने बैठे, तो ये सब आएंगे, हमें इन सबका थैंक यू करना पड़ेगा। और ये सब लोग मिलके एक ऑर्केस्ट्रा की तरह हमारे लिए काम करते हैं, कि वो हर चीज अवेलेबल हो, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में से काम करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। अभी तो कोल्ड स्टोरेज, कोई सब्जी लेंगे तो वो कोल्ड स्टोरेज आएगा, कि एवरी टाइम, जिसे अब आप देखते हैं कि इस टाइम वो फूल गोभी वगैरह 12 मंथ्स अवेलेबल है। पहले गर्मी की सब्जी अलग और विंटर की सब्जी अलग होती थी, अब तो मतलब मोस्टली बहुत सारी सब्जियां 12 महीने अवेलेबल है। क्यों? हमारे लिए, जस्ट फॉर अस। और वो ताजी भी रहती हैं।
तो हमें इन सब का बहुत बहुत थैंक यू बोलना है। हमारे बहुत सारे ड्यूज हैं जो अब हम पूरा करेंगे। हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन का एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार। याद करो कोरोना टाइम्स में क्या हुआ था। हम सब भूल गए थे कि हमारे पैसे बहुत खर्च होंगे। हम क्या किस चीज पे फोकस था? राशन भर लो, राशन भर लो, राशन भर लो। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। भर भर के रख लिया राशन। क्यों? 4 दिन भूखे रह लेते, क्या हो जाता? उस टाइम तो किसी को ध्यान नहीं आया कि मेरे क्लाइंट के पास पैसे अटके हुए हैं। उस टाइम तो किसी को ध्यान नहीं आया कि मुझे लॉस हो रहा है या कुछ भी, मतलब मैं काम पे नहीं जा रहा। उस टाइम क्या फोकस था? सिर्फ खाना भर लो। और हमारे पास सब कुछ अवेलेबल भी था, सारे सुपरमार्केट्स में अवेलेबल था। किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई थी। सिर्फ एक न्यूज आ गई थी कि हो सकता है, बट वो लास्ट तक कभी कोई चीज खत्म नहीं हुई थी। यानी कि संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कितने सारे लोग शामिल होते हैं कि किसी को कमी ना रहे। है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। मीन्स आज हम जो ग्रैटिट्यूड सीख रहे हैं वो धरती माँ के और जल पिता के सीख रहे हैं इस चैप्टर में। ये दो ग्रैटिट्यूड की धरती माँ जो हमें हर चीज अवेलेबल कराती है, उन्होंने जगह दी, तब सब चीज हम उगा पाए। और पानी तो आप देखेंगे कि हर चीज में यूज होता है, हर चीज में। इवन जो कॉफी है उसमें भी पानी यूज होता है। पानी के बिना कोई। तो आज हम सीख रहे हैं कि धरती माँ के और जल देवता के कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ये हमेशा हमको देने के लिए तैयार है। एवरी टाइम वो हमें सिर्फ दे ही रही है। तो भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। लॉरेन एस्ली, मान विज्ञानी और प्राकृतिक विज्ञानी, लेखिका। भोजन और मीन्स अब ये हमें बता रहे हैं कि हमारा पानी कितनी जगह यूज होता है। घर बनाने में, ईंधन खनन उत्पाद, मतलब एवरी जगह। आप सोचो, ये लैपटॉप बनाया ना, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस में पानी का यूज हुआ होगा। एट द रॉ मटेरियल में, तब जब लैपटॉप का जब रॉ मटेरियल होगा उसमें पानी यूज हुआ होगा। कहीं ना कहीं तो पानी यूज ही हुआ होगा। मोबाइल बना, कुछ भी बना, इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है। कहीं ना कहीं कोई भी सामान जो बना है, कपड़े बने वो पानी से बनते हैं। घर बनता है वो पानी से बनता है। कोई प्लास्टिक की चीज है, कांच की चीज है, कोई भी गोल्ड ज्वेलरी बन रही है, सिल्वर ज्वेलरी बन रही है, सड़क बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, हर चीज पानी से बन रही है। दवाएं बन रही हैं वो पानी से बन रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी फ्लोर्स बन रहे हैं, 26 फ्लोर की, फलाना फ्लोर, किससे बन रहे हैं? सब पानी से बन रहे हैं। तो पानी हमारे लिए क्या है? एक जीवनदायक पानी है, मैजिकल वाटर है ये। इसे अमृत समझो, अमृत पी रहे हैं हम। पानी को पानी नहीं समझना, आज से अमृत समझना। भगवान का प्रसाद समझ के पिएंगे हम, कि ये हमारे शरीर को जीवित रख रहा है।
पानी ना मिले तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। सो दैट हमको आज ये अवेयरनेस में रहना है कि पानी बहुत कीमती है, उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना। अगर पानी रीयूज हो सकता है तो उसको भी करने की कोशिश करो, बिकॉज ये भगवान की ब्लेसिंग है। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। कोई भी आउटकम आपका आ रहा है, सोफा आ रहा है, बेड आ रहा है, चेयर आ रही है, डाइनिंग टेबल आ रहा है, रसोई का कोई भी सामान आ रहा है, वो सब किससे आ रहा है? वो कहीं ना कहीं पानी से बना है, कहीं ना कहीं पानी का यूज हुआ है। तो ये क्या है? ये पानी का मैजिक है। और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हम यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। मीन्स वो कह रहे हैं कि व्हाट यू गिव यू रिसीव। तो अगर हम जो हमारे पास खाना आ रहा है उसके लिए थैंक यू बोले, जो पैसा है उसके लिए थैंक यू बोले, जो पानी है उसके लिए थैंक यू बोले, तो क्या होगा? हम ये कहते हैं ना खत्म हो जाएगा पानी, कभी खत्म हो जाएगा, नहीं। हम इतने मैजिशियन हैं कि हम अपना तो भला कर ही रहे हैं, अब हम दुनिया का भला करने चले हैं, एक समाज का भला करने चले हैं कि जो मैं जितना है मेरे पास में उसके लिए थैंकफुल हूं। तो क्या होता है? वो मल्टीप्लाई होने लगता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसकी प्रचुरता और बढ़ जाती है। तो हमें उस नियम को नहीं भूलना है कि आकर्षण के नियम के अनुसार कि अगर हम थैंकफुल होके खाना खा रहे हैं, अगर हम थैंकफुल होके पानी पी रहे हैं, तो क्या होगा? वो और मल्टीप्लाई होगा। वो हमारे पास 24/7 अवेलेबल होता है। जस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट। कभी हमको कुएं से भर के नहीं लाना पड़ा। वी आर सो ब्लेस्ड। तो हमें अपना भला करना है और देश का भी भला करना है कि यार इस कमी को, कितने देश होते हैं ना कि इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर इन इंडिया। और अथाह है हमारे पास, प्रचुरता है, लेकिन उसको खत्म नहीं होने देना है। कैसे? जस्ट अपना अपना काम करना है। मैं जो खा रही हूँ मैं उसके लिए थैंकफुल होंगी, जो आप खा रहे हो उसके लिए थैंकफुल हो, जो आप पानी पी रहे हो उसके लिए थैंकफुल हो। तो एटलीस्ट हम 8 मिलके तो कुछ कर सकते हैं ना इस देश के लिए, यही कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। ये आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। मीन्स आप हम सब खाने से अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा रिश्ता चाहिए वो खाने से पूरा होगा। अगर आपको पैसे प्रचुरता चाहिए वो खाने से पूरा हो सकता है। अगर आपको ड्रीम हाउस चाहिए तो वो भी खाने से मिल सकता है। इतना पावरफुल होता है ये खाना और पानी, जिसको हमने फॉर ग्रांटेड लिया। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता वश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं।
क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और मीन्स कि जब हम बाहर का भी खाना खा रहे हैं ना, तो उसको भी अगर हमने अपनी जो पावर्स हैं, अपनी जो थैंकफुल है, उससे भी हम उस खाने को प्रसाद बना सकते हैं। प्रसाद क्या होता है? अच्छा बताओ, क्या होता है प्रसाद? जो हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, है ना, जो हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो वो आके तो नहीं खा रहे ना, ये हमारा मन है कि उन्होंने अगर दृष्टि डाल दी उस खाने पे तो वो प्रसाद बन गया, है ना। वो बहुत पावरफुल खाना बन गया। वो बहुत, जब हमें हलवा मिलता है, वहां जाते हैं गुरुद्वारे, तो क्या होता है, वो जरा सा भी ना रह ना जाए, उसको उंगली से चाट चाट के खाते हैं, क्योंकि वो प्रसाद है। और हम घरों में कितनी बार क्या करते हैं, नहीं खाना डस्टबिन में डाला, नहीं खाना डस्टबिन में डाला। अरे भाई, जितना लेना है, जितना खाना है उतना लो ना। माना बहुत पैसे वाले हो, बहुत है, बट उस खाने की इज्जत करनी है। उसको बुरा लग गया ना कि यार ये तो मुझे डस्टबिन में डालते हैं, तो फिर बहुत अजीब हो सकता है। इसलिए जितना खाना खाना है उतना लो। और जो हम बाहर से खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस खाने को भी हम पावरफुल बना सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो जो बाहर खाना बना रहा है वो किस माइंडसेट से खाना बना रहा है। आप जिस माइंडसेट से खाना बनाते हैं ना, वो खाना एक अलग ही भाव में बनता है। इसलिए जो बाहर से भी खाना आ रहा है उसको भी थैंक यू करना है। थैंक यू, मुझे खाना मिला, उन किसानों का थैंक यू। ऐसे करके अभी सीखते हैं कि हम उस खाने को भी जादुई रूप से हाईली पावरफुल खाना बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो खाना हमारे जैसा खाना वैसा मन होता है ना, जैसा भोजन वैसा आपके थॉट्स होते हैं, जैसा तन होता है, जैसा भोजन वैसा तन, वैसा मन। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो, बोलते हैं ऐसा, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बात बता रही हूँ कि अगर नॉन वेज खा रहे हो तो आप किसी की हत्या करके खा रहे हो, तो वो इंसान में आप खुद नोट करना, वो इंसान बहुत एग्रेसिव रहता है। जो सात्विक भोजन खाते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं। दिस इज, मतलब एक है ये, रिसर्च करी गई है। क्यों? बिकॉज आप उसको, किसी के बच्चे को खा रहे हो यार। आपके बच्चे को जरा चोट लगती है तो आपको कैसा लगता है? सो बी अलर्ट। और अगर खा भी रहे हो उसको, तो उसको भी आप थैंकफुल होके खाओ। अगर हम उस चीज को भी खा रहे हैं तो उसको भी थैंकफुल होके खाओ। कोई बात नहीं, उसको भी थैंक्स की पावर डाल दो उसमें, उसको भी शुक्राना करो। पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन और पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। सोचो, जो हम बातचीत कर रहे हैं, हम फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं, और वो फ्रेंड हमारे ध्यान ही ना दे, वो तो अपना फोन चलाए, तो आपको कैसा बुरा लगेगा? लगता है ना हमारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, लगता है। अगर हम हस्बैंड से बात करें और हस्बैंड नहीं सुनता, हस्बैंड किसी काम में फोन देख रहा है या मूवी देख रहा है, और हम उससे कुछ कह रहे हैं, उसने नहीं सुना, तो हम क्या करते हैं? कितना अपने आप को ईगो में ले जाते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट हो गई हमारी। और हम खाने के साथ क्या करते थे? इंस्टा देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, कुछ भी नॉन टॉक्सिक देख रहे हैं, कोई भी दहशत वाली मूवीज देख रहे हैं, या गॉसिपिंग कर रहे हैं, फोन लगा लिया, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई, यही करते थे पहले। अब हमको वो सब छोड़ना है। अब हमको क्या करना है? पहले तो खाने को लेंगे, उसको बहुत प्यार देंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे, और हर खाने को छोटे छोटे बाइट में उसको बहुत च्यू करके खाना, और उसका स्वाद लेना है कि मैं तो भगवान का प्रसाद खा रही हूँ। जो पी रहे हो, मैं तो भगवान का प्रसाद पी रही हूँ। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, कोई हपड़ दपड़ नहीं। इससे पता है क्या होता है? पहले कहते थे ना, स्लो ईट करो, 32 बार चबाओ, 32 बार चबाओ।
पहले कि आपके 32 दांत क्यों दिए गए हैं कि आप 32 बार खाने को चबाओ, एक बाइट को 32 बार चबाओ। क्यों? बिकॉज वो खाना सलाइवा में मिक्स हो जाएगा। जब वो खाना सलाइवा में मिक्स होता है तो वो हमारी बॉडी में डबल ट्रिपल एनर्जी देता है और हमें बीमारियों से बचाता है। जब हम खाने को ठूस के खाते हैं, हड़बड़ी में खाते हैं, फोन कॉल्स पे खाते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स पे खाते हैं, हमको नहीं पता होता उस खाने में क्या स्वाद है। सिर्फ वो खाना खाना है तो हमने खा लिया कि लंच का टाइम हो रहा है तो बस एक खाने को ठूस लिया। बट अब प्रॉमिस करना है कि मैं सबका खाना करके मैं अपने लिए एक सुंदर सी प्लेट लगाऊंगी। अच्छी सी साफ सुथरी प्लेट होनी चाहिए। उसमें एक अच्छे से प्रॉपरली दाल रोटी सब्जी प्रॉपर होगी। नहीं बैठना किसी को बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अब अपने खाने को एक अलग रूप दे रही हूँ। मैं अब अपने खाने को बहुत ही उसको पायस बना के खा रही हूँ। तो जब मैं अपने खाने की प्लेट लेके बैठूंगी, डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हैं, आलती पालती मारो, आलती पालती मारो। जस्ट पहले उस खाने को देखो, ये आगे बताएगा, मैं बता रही हूँ। इस खाने को देखो एंड जस्ट बी थैंकफुल। थैंक यू, उसमें से समझो कि वो बहुत प्यारी मैजिक सी ना कुछ उठ रहा है, इतना ऐसे देखो उस खाने को। और दाल के लिए थैंक यू, चावल के लिए थैंक यू, रोटी के लिए थैंक यू, सब्जी के लिए थैंक यू, और उन सभी लोगों के लिए थैंक यू जिनकी वजह से ये खाना मेरे पास आया। जिन्होंने खेतों में सब्जियां उगाई, दाल उगाई, उन सब ट्रक वालों का थैंक यू। जिन्होंने बोरे में भरा और ट्रैवल करके सुपर स्टोर तक लाए, सुपर स्टोर से रिटेलर की शॉप पर आए, उन सब शॉपकीपर का थैंक यू। उन डिलीवरी बॉय का थैंक यू जिसकी वजह से मेरे घर पे ही सब्जियां आ गई, फल आ गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे जब मतलब ये फील करो जो आपको चाहिए ना, वो फील करो। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मेरा मन बहुत शांत रहता है, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। बस उसके बाद उस खाने को खाओ और धीरे धीरे खाओ। अपने लिए इस बुक में ना थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, निकल जाएगा। और खाने को एटलीस्ट 15 मिनट्स में खत्म करो। ट्राई करो, कोशिश करो। अभी तक हम सिर्फ 4 मिनट में खाना बस किया, खत्म किया, ठूसा और बस हो गया। नहीं, आप भगवान की सबसे प्यारे बच्चे हो और इस खाने से हम बहुत हेल्दी हो रहे हैं। एंड दिस इज वेरी ट्रू। आज जब हम खाने को एक एक बाइट को 32 बार चबाते हैं, हमारी बीमारियां छू मंतर हो जाती हैं। आप यूट्यूब पे डाल के देख लेना, 32 बार एक कम्युनिटी भी है जो सिर्फ यही बात बताते हैं वो सर, कि जब आप बाइट को इतना छोटा लोगे और उस बाइट को इतना चबाओ, इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए। इतने इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आए हुए हैं, भयंकर रिजल्ट्स आए हुए हैं उन सबके चैनल्स पे, कि इतना इतना, एक तो उनका वेट लॉस हुआ और बीमारियां भी खत्म हो गई, दवाइयां लेना बंद कर दिया। तो जब हमें जो नॉलेज मिल रही है हम उसको क्यों नहीं अपनाते? क्यों हम पुराने पैटर्न्स पे चलते जा रहे हैं? उसको अपनाएंगे। अब हम खाने को बहुत आराम से खाएंगे। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। पाएंगे कि ऐसे करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकते हैं तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन और पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस जिस भी चीज पर छिड़का जाता है
वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है, शेकर है, और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। अगेन रॉन्डा बर्न इज टेलिंग द कि आप ऐसे कर लो। अगर आपको याद नहीं रह रहा तो आप स्टार्टिंग की प्रैक्टिस के लिए, सबके यहाँ नमकदानी होती है, उस नमकदानी को खाली कर दो। कोई शेकर मतलब उसको खाली करा और उसको रख लो। उसमें ये ध्यान रखो कि इसमें मेरी जादुई धूल है, इसमें मेरी मैजिक डस्ट है, इसमें मेरे मैजिक हैं जो मैं अपने खाने में डालूंगी तो वो मैजिक्स क्रिएट होंगे। तो हमें याद आ जाएगा कि हमको ये प्रैक्टिस करनी है, कि वो ऐसे छिड़क रही है, उनको लग रहा है कि कुछ मैजिकली उस पर गिर रहा है, जबकि कुछ होता नहीं है, वो खाली है। जस्ट फॉर प्रैक्टिस की शेकर की तरफ से हमने किया, जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसमें डाल रहे हैं और जादुई धूल छिड़क रहे हैं, यानी कि मैजिकल डस्ट छिड़क रहे हैं। गोल्डन गोल्डन उसमें है, बहुत सारा गोल्डन, जैसे हम ये चैप्टर में देखते हैं ना, गोल्डन स्पार्किंग से हमें दिखता है, वो आपके उस भोजन में जा रहा है। और फिर जब हम उस निवाले को, उस पानी को जब मुंह में रखेंगे, ये नहीं कि बस खा लिया, उसको मुंह में रख के उसके स्वाद का आनंद लेंगे, तो वो स्वाद एक अलग ही रूप का लगेगा। आज सबको डिनर ऐसे ही करना है, सब डिनर आज ऐसे ही करेंगे। सबको खिला दो, कोई बात नहीं, अगर कोई बैठ रहा है तो ठीक, नहीं बैठ रहा तो भाई मुझे तो टाइम लगेगा, आप देख लो, ठीक है। तो आज सब डिनर ऐसे ही करेंगे, और जब आज आप खाना बनाएंगे उस टाइम भी थैंकफुल रहेंगे। जब आप आटा लगा रहे हो उसके लिए भी थैंक यू, सब्जी काट रहे हो उसके लिए भी थैंक यू, कि उन सब लोगों का थैंक यू जिसकी वजह से आज ये लौकी मेरे घर आई, उन सभी लोगों का थैंक यू जिसकी वजह से ये आलू आज मेरे घर में आए। इसको कहीं से भी ज्वाइन कर दो, उन लोगों का कर दो, लक्ष्मी माँ का कर दो, जिसका आपको मजा आए, मतलब जो आपका ड्रीम बिल्कुल है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, तो इसको लक्ष्मी माँ से कर दो कि मेरे पास, थैंक यू लक्ष्मी माँ मेरे पास आलू है, थैंक यू लक्ष्मी माँ मेरे पास गोभी आलू है, थैंक यू लक्ष्मी माँ मेरे पास नाइफ है। ऐसे भी कर लो, बट हमें थैंकफुल होना है। थैंक यू धरती माँ इतने मस्त स्वादिष्ट आलू देने के लिए। थैंक यू धरती माँ, क्या गोभी दिया आपने, वाह मजा आ गया। जब मसाले डाल रहे हो, तेल डाल रहे हो, थैंक यू। थैंक यू जब पानी से धो रहे हो, थैंक यू जल देवता, आप मेरे पास 24/7 रहते हो ना, तो मजा ही आ जाता है काम में। मैं कितने आराम से सब्जियां धो पाती हूँ, थैंक यू, सब्जियां बना पाती हूँ, थैंक यू, चाय बना पाती हूँ, थैंक यू, है ना। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। रौंडा कह रही है, हाथ जोड़ के कह रही है बेचारी, कि अगर तुम फिर भी भूल जाते हो, तो जब बाद में याद आया कि अरे मैंने खाना तो खा लिया, प्रैक्टिस भूल गई, कह रही है कर लो बेटा, तब कर लो, कोई बात, तुम बस कर लो। और अगर तुम पूरे दिन भी भूल गए तो वो कह रही है हाथ जोड़ के अगले दिन तो याद रखना, रिमाइंडर लगा लो, कि जब मैं खाना खाती हूँ तो एक रिमाइंडर बच जाए कि बेटा अब तुझे ग्रैटिट्यूड करना है, तब खाना खाना है। लेकिन करना है इस प्रैक्टिस को। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, तो आप जादू होते देखेंगे। मतलब अब हमको अपना लेवल अप करना है। नाउ टाइम्स कम टू लेवल अप आवर ग्रैटिट्यूड। वो सब तो हम कर ही रहे हैं, अब हम हर पल जिस चीज को छू रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू योर ग्रैटिट्यूड बस। सो दैट कि हम एक नई कंफर्ट जोन से निकलकर एक नई चीज को पाएंगे। हमें भी नहीं पता कि हम वो क्या पाएंगे, बट वो मिल जाएगा हमको। हमें अपना सपना चाहिए, वो भी खाने से मिलेगा। हमें अपना सपना चाहिए, वो पानी से मिलेगा। इतनी छोटी छोटी चीजों पे जब हम अवेयर रहेंगे तो चीजें होंगी।
जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। क्लियर? आज का असाइनमेंट है ना कि चलो पानी का ग्लास दो, करते हैं। लाओ पानी का ग्लास। चलो पहले पानी को देखो। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। पहले उसे प्यार से देखो, उसका सम्मान करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी प्यास बुझाने के लिए थैंक यू। मेरे पास 24/7 होने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे हर काम को इतनी आसानी से करने के लिए थैंक यू। मुझे काम शीतल बनाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जर्पिता। अपना अपना ड्रीम बोल दो इसको। कोई भी ड्रीम हो सकता है, पैसे से, हेल्थ से, रिश्तों से, कुछ भी बोल दो। थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। अब मुंह में पानी रखेंगे, उसको निगलेंगे नहीं। एक बार उसका आनंद लेना, टेस्ट करना। जब भी आप सुबह उठो, एक रूल बना लो। पूरे दिन में हमको नहीं अभी इतना अलर्टनेस आ रही, अब हम सुबह उठ के पानी को चार्ज करेंगे। इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ वाटर। इसपे मतलब लोगों ने क्या क्या इस चीज से हासिल करा है ना। अमेजिंग। चार्जिंग ऑफ वाटर से ही बहुत चीजें अपने सपने पाए हैं। तो सुबह उठ के इसको देखेंगे, इसको थैंक यू बोलेंगे और अपना अपना ड्रीम बोल दो। मुझे शांत रखने के लिए, मुझे स्वस्थ रखने के लिए, मुझे ये करने के लिए, मेरे रिश्तों को जो चाहिए वो बोल दो। और फिर आराम से पानी पियो महसूस करते हुए। है ना, क्योंकि उठते ही सब गुनगुना पानी तो पीते ही हैं। नहीं पीते तो पीना शुरू कर दो, बिकॉज इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ। पीना ही चाहिए। ठीक है। और फिर जैसे हम जो भी खाएंगे पिएंगे, चाय पिएंगे, चाय के डिब्बे उतारेंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे। पिएंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे। साथ में जैसे हमने उस दिन किया था, पार्टनर के लिए थैंक यू बोलेंगे। और अपनी कोई भी अफर्मेशन डाल दो। जब मैं चाय पीती हूँ, मेरे तो बहुत पैसा आता है मेरे अकाउंट में। जब मैं चाय पीती हूँ, मैं और हेल्दी हो रही हूँ, मेरी एनर्जी लेवल एकदम हाई हो रही है। कुछ भी, मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। मेरे रिश्तों में प्यार ही प्यार है। जब मैं चाय पीती हूँ, मेरे रिश्तों में प्यार ही प्यार है। और वॉट एवर यू ईट, कुछ भी, उसमें बहुत अवेयरनेस से हम खाएंगे और अवेयरनेस से पिए। ठीक है। एनीथिंग एल्स? कोई कुछ कहना चाहता है? एनीथिंग वांट टू शेयर? आज हम चैप्टर, हमने ये मैजिक इंग्रेडिएंट करा, चैप्टर नंबर 8। 11 days हो चुके हमको। यस, 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 यस। क्लैप 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 क्लैप। वाओ वाओ, तूने कर दिखाया। तेरी बात ही अलग है। वाओ, वाओ। लवली फेसेस, सच में। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो इससे हम अपने सपने पा सकते हैं, इससे हम अपनी अच्छी हेल्थ। हाँ, इस असाइनमेंट को हम लिख के कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जब हम डीपर जाएंगे ना, जैसे एक चाय पत्ती के लिए हमने इतने सारे लोगों का बनाया,
तो हमारे माइंड को पता चला कि हाँ यार, जो डिब्बा बनता है उसके लिए भी थैंक यू, जो उसको पैक करते हैं, सील लगाते हैं, उसके लिए भी थैंक यू, और फिर वो डिब्बा जब उठा उठा के कोई रखता है उसके लिए भी थैंक यू, उस ट्रक बनाने वाले का भी थैंक यू, उस ट्रक को जो चला रहा है उसका भी थैंक यू, जो रोड्स पे वो चला रहा है उसके लिए भी थैंक यू, और जो सुपरमार्केट में ये रखते हैं, अवेलेबल रखते हैं चीजें, उसके लिए भी थैंक यू, फिर वो उस सुपरमार्केट से लोकल शॉप पर आती है उसके लिए भी थैंक यू, फिर उस लोकल शॉप से मेरे यहाँ आती है उसके लिए भी थैंक यू, ब्लिंकिट वाले के लिए थैंक यू। तो जब हम अभी थोड़ा सा लिख कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप खाने को देखकर, और याद कैसे रखोगे आज का असाइनमेंट, उसके लिए है। वॉट एवर, आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं लिख पा रहे तो कोई बात नहीं, बट याद रखना है कि मुझे किस चीज का करना है। अभी हम उठेंगे, चाय वाय पियेंगे, स्टार्ट हो जाना बस, क्योंकि अभी तो हम घुसा है ना, फ्रेश फ्रेश है, तो स्टार्ट अप्लाई कि थैंक यू जलपिता, आपकी वजह से मैं चाय बना लेती हूँ, थैंक यू जलपिता मेरे बर्तन धुल जाते हैं, थैंक यू जलदेव कि मस्त जो चाय मैं पी रही हूँ उसका आनंद ही अलग आता है, क्योंकि दूध में भी पानी होता है, तो थैंक यू मिल्क, मजा ही आ जाता है चाय पी के। फिर आप जो भी बना रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, धरती माँ के करो, पानी के शुक्राने करो, ऐसे। तो धरती माँ को सुबह उठ के सब कर रहे हैं नमन, वाओ, गुड 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 गुड, अबंडेंस पोज, वाओ वाओ वाओ, गुड 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 गुड, ट्री हगिंग, ट्री हग, अभी नहीं, किसी का भी नहीं। मेरे घर के पास कोई ट्री नहीं है। आई एम सॉरी। आपके घर में भी नहीं है कोई भी? नहीं, मैं प्लांट्स नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पे बहुत वो पिजन्स आते हैं ना। ओके ओके तो उस ओके, वजह से प्लांट्स पे ग्रो नहीं हो अच्छा रहे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और मगर जब आपने? भी मैं ट्री के आगे से निकलती हूँ उसको मैं हम्म। हम्म। ब्लेस खुश होके कर जैसे बोल के निकलती हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके। तो आज सैटरडे है, आज तो चले जाना, टाइम हो तो एक हक कर आना आज, ठीक है? ट्री हग भी बहुत बहुत अच्छा लगता है, पता है, उसको छोड़ने का मन नहीं करता, इसलिए कह रही हूँ एक बार कर आओ, तब पता चलेगा उसका मैजिक क्या है। ट्री हग हो गया, और क्या था हमारा? कमांड दे रहे हो अपने माइंड को, कमांडिंग योर माइंड कि तुझे मन लगाना है, कमांडिंग कि हम पॉजिटिविटी में रहें, नो कंप्लेन, जिप ऑन द लॉ। और पॉलियाना मूवी किसने देखी? वाह, वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आपने? आप ही का हाथ नहीं उठाए बस। आज देखेंगे, ठीक है, देख के मैसेज करेंगे कैसी लगी मूवी, कावेरी जी? बहुत बढ़िया। कितनी छोटी मूवी है बट वो कितना हाँ, कुछ इतना सिखा रही है, बड़ा लेसन, सही बात। बहुत बड़ा लेसन है। मजा आ गया उसको देख के कि यार हमारे पास तो अथाह है, हम किस चीज में अटके हुए हैं और किन चीजों के लिए रो रहे हैं भाई। वो छोटी सी बच्ची ये बात समझ गई, हम क्यों नहीं समझ रहे? वैसे हमने नहीं, बहुत और एंड में उसने मतलब अपनी आंट को भी ये सिखा ही दिया। हाँ, हिम्मत नहीं हारी उसने। हिम्मत नहीं ऐसे हारी। ही हम भी नहीं हारेंगे, मैजिक क्रिएट करके ही रहेंगे। राइट, और हर दिन करेंगे, हर दिन करेंगे, हर दिन करेंगे, और ऐसी मेरे स्माइलिंग यहाँ के साथ। मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए थे तो मैं कर नहीं पाई थी, और मैं बस सोच रही थी कि जाएं फटाफट कि मुझे क्लास करनी होगी। ये शिद्दत, वाह। भगवान भी कहता है कि जाओ बेटा, टाइम भी चले जाओ, उसकी क्लास है अब। तो सच में ये शिद्दत दिखाएंगे तो सब कुछ क्रिएट हो सकता है, वी आर मैजिशियंस, है ना? अफर्मेशंस, आई लव मनी, आई लव मैजिक्स, मैजिक्स लव्स मी, ये सब भी बोलना शुरू करो। अगर नहीं कुछ आ रहा तो आई लव मनी, मनी लव्स मी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी हाउ इजी माई लाइफ इज, थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी हाउ इजी माई लाइफ इज, कितनी आसान है मेरी जिंदगी भगवान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैजिक रॉक, किसी की नींद में फर्क आया? किसी को लगा, जैसे अगर किसी को नींद में चैलेंज था, आप दोनों, तीन लोगों से मैं ज्यादा स्पेशली पूछूंगी कि किसी को, आप में से किसी को था कोई चैलेंज वगैरह, या कुछ अंतर लगा कि डीप स्लीप हो रही है, आप सुबह उठ रहे हो? अनम्यूट करके बोलो। एकदम गहरी डीप स्लीप तो बहुत हो रही है। है ना? हो रही है ना? हाँ, बहुत गहरी, चाहे वो रोने आते कम। हैं उठने में। उसको
बोल के सोना शुरू कर दो, मुझे इतने बजे उठा देना। वो उठा भी देता है एकदम फ्रेश, सच में। है ना ऋतु जी, उठाता है ना? उठाता है वो। हम उससे कह के सोते हैं, वो हमें हमारा उठा भी बेस्ट देगा। फ्रेंड है प्रेस। वो उठा भी देगा, तो अलार्म की भी हमें कोई इतना आवश्यक नहीं रहेगा, और एकदम मस्त उठेंगे हम। ठीक है, चलो। मनी थैंक यू। प्रैक्टिस में भी मजा आ रहा है। यस यस यस, वेरी गुड। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन रिसीव थ्रू आउट माई लाइफ। उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो जीवन भर मुझे दिया गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू फॉर द abundance ऑफ हेल्थ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। मिलते हैं कल। थैंक यू, ब्लेस यू। आप सब बहुत खुश रहें, सारे असाइनमेंट शिद्दत से करें, और भर भर के शेयरिंग करें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।